वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अ, जैसा कि हमने इतिहास का जो हिस्ट्री का सिलेबस डिसाइड कर दिया था, जिसमें हमको पहला चैप्टर था क्या कब कहाँ और कैसे। उसके बाद में उसके बारे में जानना था कि जो हिस्ट्री है कैसे घटा था, क्या हुआ, क्या कब कहाँ और कैसे, उसमें तो पहला चैप्टर था। दूसरा था आर्किटेक्ट, जो फूड गैदर था कि आदि मानव था उस टाइम पे, केवल जो भोजन पे निर्भर रहता था, बस उसको भोजन की आवश्यकता रहती थी, उसको कोई काम धाम नहीं था, तो उस समय पे तो सबसे पहले हम तो देखेंगे इतिहास। अब इतिहास में मेनली हमको जाना रहता है कि हमारा जो सिलेबस है, जो 6 to 8 की बात करेंगे तो उसमें हमको पढ़ना रहता है आवर पास्ट हमारे अतीत, हमारे अतीत के बारे में जानना। अब इसमें इतिहास को मेनली हम जानने से पहले हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे तो इतिहास आखिर में इसकी शुरुआत कैसे हुई। इतिहास का मतलब यही हुआ कि जो इतिहास का मेनली हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसको देने वाले थे एक यूनानी व्यक्ति थे। यूनानी व्यक्ति इसको बोलते हैं, यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास के बारे में बताया था। इनकी एक एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक में सबसे पहले जो है इन्होंने इतिहास को लिखा था। और ये एक यूनानी व्यक्ति थे और जिसको यूनानी में इसको बोलते हैं हिस्ट्रिया। हिस्ट्रिया से बना है, हिस्ट्रिया से बना है हिस्टोरिका। इससे हमको हिस्ट्री से अज्ञात होता है। तो सबसे पहले हेरोडोटस ने दिया था, तो इसमें को बोलते हैं पिता इतिहास का। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? इतिहास के जनक। इतिहास के जनक हेरोडोटस को बोलते हैं। अब इसमें इतिहास के बारे में मेनली इन्होंने बताया था कि इतिहास के पिता इनको बताते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें, हमारा जो मेनली टॉपिक रहेगा क्या कब कहाँ और कैसे। हमारा जो चैप्टर जो है, चैप्टर हमारा पहला रहेगा क्या कब कहाँ और कैसे। वाट वेयर हाउ, व्हेन वाट वेयर हाउ, ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। इतिहास कैसे घटा, इतिहास के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, इतिहास की मेन साक्ष्य क्या है, कैसे हमको जानकारी मिलती है कि हमारे अतीत में कैसे कैसे जो घटनाएं घटी थी उसका हमें कैसे परिणाम मिलता है। तो मेनली हमको इसके बारे में जानना होता है कि इतिहास का जो हमको जानकारी कैसे प्राप्त हुई, कैसे हम जानेंगे इतिहास में कौन सी घटनाएं घटी थी। और उस टाइम के जो आदि मानव थे, जो मनुष्य था, उसको क्या जरूरत, क्या क्या आवश्यकताएं थी, कैसे रहता था, वो कैसे कपड़े पहनता था, कैसी संस्कृति हुआ करती थी, कैसे उसका खान खान पान था। तो इस तरह के मेनली हमको उसके बारे में जानकारी होगी, तभी तो हम आगे बताएंगे। अगर मान लीजिए, अगर हमको जानना है कि कल क्या हुआ था, तो कल जानने के लिए हमको टेलीविजन देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, चाहे बहुत से माध्यम में कल की जानकारी कर सकते हैं। एक साल पहले क्या जानकारी हुआ था, क्या घटना घटी थी, तो एक साल पहले भी हम जानकारी कर सकते हैं। गूगल बाबा से पूछ सकते हैं कि गूगल में सर्च करके एक साल पहले कहानी बताओ क्या क्या हुआ था। अगर मान लीजिए हमको हजारों साल पहले जानकारी करना है, उसके बारे में जानकारी तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके हजारों साल पहले कौन सी घटनाएं घटी थी, कैसे घटी थी, उसके लिए हमको एक साक्ष्य एविडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, एक साक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको बारे में जानने के लिए हमको कौन कौन से परिणाम इतिहास में, कौन कौन से साक्ष्य है, तो हम देखते हैं। तो मेनली हमको इतिहास में जो है, आ, इतिहास में हमको जो है सिर्फ पढ़ना होता है टू। तो
दो साक्ष्यों से, दो एविडेंस हमको पता चलता है। एक एक बोलते हैं, पहला बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, एक बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और हमारा जो दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को बोलते हैं लिटरी सोर्सेस। लिटरी सोर्सेस। अब इसमें जो है हमको मेनली दो इतिहास से हमको मेनली जो है पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हमको जो पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, तो इसमें हमको अभिलेखों के बारे में पढ़ना होता है, अवशेषों के बारे में, अवशेष के बारे में पढ़ना पड़ता है, और मूर्तियां हैं, जैसे मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए। तो पुरातात्विक साक्ष्य में वही आते हैं, जैसे कि अवशेष। अ, अगर हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में, तो वहाँ पे कुछ अवशोषे अवशोष से ही प्राप्त होता है कि हाँ, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में नगार मिला था। अगर हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में, अभिलेख के बारे में, अभिलेख का मतलब होता है कि पत्थरों पे या दीवारों पे या गुफा पे लेख लिखना, मतलब लिखवा देना, तो क्या कहा, अभिलेख कहलाता है। तो उससे हमको अभिलेख से पता चलता है, जैसे उस टाइम कुछ राजा महाराजा हुआ करते थे, धीरे धीरे प्रथाएं बदलती गई और राजा अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अभिलेखें लिखवाया करते थे। तो अभिलेख से कुछ जानकारी हो गई। कुछ उसके बाद आगे चलते हैं कुछ मूर्तियां के बारे में। तो कुछ मूर्तियों से हमें जानकारी, कुछ स्मारक से जानकारी होती है। और उसके बाद कुछ सिक्के, जैसे कुछ राजा महाराजा कुछ सोने के सिक्के चलवाए थे। उस सोने के सिक्के में पहले देवी देवताओं की आकृतियां रहती थी, फिर उसके बाद देवी देवताओं की आकृतियों के बाद कुछ राजा महाराजा क्या किए, अपना नाम उत्कीर्ण कराने लगे। अपना उसमें नाम और डेट भी उत्कीर्ण कराना, मतलब उनका छपने लगा। तो वहां से हमें जानकारी मिलती है। अब इसमें मेनली हमको जो है, अब बात करेंगे, मेनली हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमको सबसे इसमें जो है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, इसमें हमको पढ़ना इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेखों के बारे में। फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शन के बाद जो आता है हमारा मोनूमेंट्स, स्मारक, मोनूमेंट्स, स्मारक हो गया। उसके बाद आता है क्वाइंस, क्वाइंस हो गया, स्टैचू हो गया। स्टैचू के बाद हमारा कुछ सिल्स हो गए, जो मुहरे, कुछ राजा महाराजों के मुहरे, जो मुहरे हुआ करती थी, उससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मूर्तियां हो गई, स्टैचूज हो गया, मुहरे हो गई। तो मेनली हमको इतिहास के बारे में इससे जानकारी होती है। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे अभिलेख हो गया। अभिलेख, अभिलेखों को सबसे पहले अभिलेख को पढ़ने, जेम्स प्रिंसेप 1837 में सबसे पहले अभिलेख को पढ़ा गया था। अभिलेख को पढ़ने के लिए, अब विश्व में जो सबसे पुराना अभिलेख की बात करेंगे तो बोगस का ही है, और भारत की बात करेंगे तो अशोक का स्तंभ लेख है। तो अभिलेख से हमको जानकारी कुछ मिलती है, कुछ स्मारक से जानकारी मिलती है, कुछ सिक्के जानकारी मिलता है। ऐसे जो सिक्के हो गई, कॉइन्स हुआ करती थी, जैसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, सबसे सर्वाधिक जो गुप्ता पीरियड था उसमें सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो सिक्के से भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास से। कुछ मूर्तियां, जैसे कुछ मूर्तियां आने लगी, तो मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो उसमें मूर्तियों से भी हमको जानकारी होने लगी कि ऐसे अगर बुद्ध की मूर्तियां लें, तो बुद्ध की मूर्तियां एक मथुरा शैली में होती है और एक गांधार शैली में होती है। तो जो मथुरा शैली होती थी ये स्वदेशी मूर्ति, और जो गांधार शैली हुआ करती थी वो यूनानी हुआ करती थी, ग्रीक ग्रीक हुआ करती थी। तो उस मूर्तियों से भी हमें जानकारी मिलने लगा, कुछ मोहरे भी उससे भी मिलने लगा। अब बात करते हैं लिटरी सोर्सेस। तो हमको जो मेनली इससे जानकारी मिला,
अब बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज। अब इसमें हमको लिटरेरी सोर्सेज में हमको सबसे पहले पढ़ना होता है साहित्यिक सोर्सेज, सॉरी धार्मिक। लिटरेरी सोर्सेज में साहित्यिक सोर्सेज है, इसमें हमको पढ़ना होता है धार्मिक धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक। अब ये धार्मिक और गैर धार्मिक क्या क्या आता है इसमें हमको और कुछ विदेशी यात्रियों का डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन, ठीक है। कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण, कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण से। अब हमको जो है जैसे धार्मिक हो गया, जैसे धार्मिक हमारा क्या है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। तो उससे हमारा धार्मिक ग्रंथों से भी पता चलता है, इसमें साहित्यिक सोर्स है। और गैर धार्मिक की बात करेंगे तो इसमें हमारा जैसे मेगास्थिन का इंडिका है, और पर्णिक अष्टधाई है। उसके बाद हमारा जो है तो उनसे क्या गैर धार्मिक कुछ विदेशी यात्री, जैसे कि जब विदेशी यात्री कुछ हुआ करते थे तो उनके वृत्तांतों में भी बहुत सारे जो अपने यहाँ पे भारत यात्रा पे आते थे तो उनसे उनके वृत्तांतों में भी बहुत सारे जानकारियाँ मिलती है। विदेशी यात्रियों का विवरण से हमें जानकारी मिलती है। जैसे यूनानी कुछ आए थे, कुछ चीनी यात्री हुआ करते थे। तो अब इसमें विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है। अब हम बात करेंगे इसमें जो है, नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारा इतना रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें हमारा मेनली जो बात करेंगे अपने टॉपिक अनुसार, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा लोग कहाँ रहते थे, वेयर वेयर डिड पीपल लिव। लोग कहाँ रहते थे, अगर हम बात करेंगे लोग कहाँ रहते थे, क्योंकि हमारा जो मेनली टॉपिक है यही है, वेयर, हाउ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले हमें प्रमाण की बात करनी होगी, तो लोग सबसे पहले कहाँ हमें जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ जो आदि मानव हुआ करता था उस टाइम में कहाँ हमें साक्ष्य मिलता है, कहाँ वो आदि मानव था रहता था। तो अगर हम आदि मानव की उस टाइम की बात करेंगे तो उस टाइम की जो मनुष्य हुआ करता था वो सिर्फ वो एक शिकारी हुआ करता था। सिर्फ वो भोजन इकट्ठा करता था और भोजन से उसका मतलब था, सिर्फ उनको क्या है भोजन से मतलब था। और कहीं ना कहीं एक जगह तो प्रमाण मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर एक जगह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर मान ली एक जगह उनको खाना मिलेगा तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी खत्म होगा। तो अब कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ जो उस टाइम के जो मनुष्य हुआ करते थे इधर मतलब भटकते रहते थे, केवल अपने भोजन के तलाश में रहते थे। कभी यहाँ रहते, कभी कहीं और रहते थे, कभी तो कभी एक जगह रहते थे, कभी पानी की दिक्कत हो गई, कभी एक जगह रहे तो कभी खाने की दिक्कत हो गई, खाना खत्म हो गया। तो जगह जगह पे उनका जो एक प्रमाण मिलता है, जगह जगह उनका एक एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि कहाँ कहाँ पे उस टाइम मनुष्य रहा करते थे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो उस टाइम पे मनुष्य जो कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल। तो सबसे पहले प्रमाण मिलता है एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के तट पर सबसे पहले हमको जानकारी मिलती है नर्मदा नदी के तट पर। जाहिर सी बात है सबसे पहले हमको नर्मदा नदी के ही तट पर क्यों जानकारी मिली, क्योंकि उस टाइम के मनुष्य को लगा होगा जो आदि मानव हुआ करते थे, क्योंकि खाने के साथ साथ पानी का भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि पानी क्या है जरूरी है।
तो सबसे पहले हमारा जो है साक्ष्य यही मिलता है नर्मदा नदी के तट पर। अब इसी में जो है आरंभिक लोगों की सबसे पहले जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे, सबसे पहले जो है आरंभिक लोगों की साक्ष्य यहीं से मिलता है। सबसे पहले जो लोग हुआ करते थे, जो आदि मानव था, वो सबसे पहले यहीं पे पाया गया था। और उस टाइम का जो मनुष्य हुआ करता था, उस टाइम का जो मनुष्य था वो आदि मानव था, तो उसको सिर्फ खाने से मतलब हुआ करता था। तो उस टाइम के जो मनुष्य हुआ करते थे उसको बोलते थे आखेटक। आखेटक क्या थे? एक फूड गैदरर थे। फूड गैदरर, भोजन इकट्ठा करते और भोजन बस खाते थे, उनको सिर्फ उन्हीं से मतलब था। उसके बाद भोजन संग्रह जो उसका मुख्य कार्य, उनका जो मेन वर्क, अगर उनका मेन वर्क की बात करेंगे, मेन वर्क, मुख्य कार्य उनका, अगर मुख्य कार्य की बात करेंगे तो उनका मुख्य कार्य क्या ही था? उनका मुख्य कार्य था सिर्फ भोजन इकट्ठा करना। क्योंकि वो सिर्फ भोजन इकट्ठा करना, क्योंकि भोजन इकट्ठा करना, क्योंकि वो सिर्फ भोजन पे ही डिपेंड थे। उनको सिर्फ भोजन से मतलब था। और जहाँ पे पानी रही, वहीं नर्मदा नदी के तट पर सबसे पहले आरंभिक लोगों की साक्ष्य मिलती है। अगर हम सेकंड इसमें देखेंगे, दूसरा अगर हम देखते हैं, सेकंड हमारा दूसरा हमें साक्ष्य मिलता है नॉर्थ वेस्ट। जो अ, जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम, अगर हम भारत की भौगोलिक दृष्टि देखेंगे तो उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में दूसरा हमें साक्ष्य मिलता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एक जगह इकट्ठा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कभी पानी की दिक्कत हुई, कभी खाना खत्म हो गया, तो इधर से उधर क्या भटकते रहते थे और खाना अपना ढूंढते रहते थे, भोजन इकट्ठा करते थे और खाने से मतलब था उनको। अब इसमें जो नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर आरंभी लोगों का साक्ष्य मिला था। अब इसमें सुलेमान और किरथर पहाड़िया के समीप जो तकरीबन 8,000 साल पहले, 8 ईयर्स एगो, 8 ईयर्स एगो, 8,000 साल पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सुलेमान जो किरथर पहाड़िया के लोगों ने, सुलेमान और किरथर पहाड़िया, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़िया, जैसे जैसे इंसान की जो आवश्यकताएं बढ़ी, अब कहीं कहीं खाना मान लीजिए खत्म हो गया, तो उसके बाद जो कुछ उसने अपना अ, जीविकोपार्जन के लिए कुछ और आगे भी सोचना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि धीरे धीरे सभ्य होने, उस टाइम के जो मनुष्य हुआ करता था धीरे धीरे सभ्य होने लगा। यानी कि जो आदि मानव हुआ करते थे धीरे धीरे अब वो बदलाव होने लगे, क्योंकि आगे चल के उन्होंने क्या किया, खेती करना स्टार्ट कर दिया, कृषि कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको भी हमको प्रमाण मिलता है कि कैसे उन्होंने जो खेती करना स्टार्ट किया, कृषि स्टार्ट कर दिया। आगे चल के उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुलेमान और फिर 8,000 साल पहले की बात करेंगे। तो उस टाइम के जो लोग, उन्होंने कृषि और पशुपालन की शुरुआत करी थी। कृषि और पशुपालन, इसमें बात करेंगे तो कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुआ। अब लोग जो है इस पे निर्भर हो गए, कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो गई। अब इसमें मेनली बात करेंगे तो सबसे पहले उसने जो है जौ गेहूँ, ऐसे जौ गेहूँ से शुरुआत करी। उसके बाद पशुपालन की बात करेंगे तो उसमें जैसे गोट हो, काऊ हो गए, गोट हो गए, के बाद शिप्स हो गए। तो पशुपालन की शुरुआत करी, उनको जब आवश्यकताएं बढ़ी तो पशुपालन की शुरुआत हुई। अब इसमें 8,000 साल पहले, क्योंकि डेट, अब एक्चुअल में डेट तो निर्धारित है नहीं कि डेट जो है, एक्चुअल में डेट निर्धारित है नहीं, क्योंकि 8,000 साल पहले डेट कैसे कुछ डिसाइड करेगा। तो डेट का इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अप्रोक्स डेट चलता है। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारा जो है
उत्तर पूर्व में जो गारो की पहाड़ियां, उत्तर पूर्व, अगर हम तीसरा बात करेंगे तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियां। अब यहाँ से सबसे देखेंगे, यहाँ पे उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियां, इसमें हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट जो माउंटेन्स थी, इसमें मनुष्य के द्वारा जो चावल की सबसे पहले खेती हुई थी, चावल की, मैन स्टार्टेड हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, मतलब चावल की सबसे पहले खेती जो है यहाँ से मिलता है। चावल की खेती की शुरुआत, चावल की खेती की शुरुआत। अब इसमें बात करते हैं चावल की खेती की शुरुआत कहाँ से, तो उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियाँ, यहाँ से हमको इसका प्रमाण और साक्ष्य मिलता है। अब धीरे धीरे इंसान सब होने लगा, सब के साथ साथ आगे बढ़ने लगा, कृषि करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन स्टार्ट कर दिया, तो उसके भी हमको प्रमाण मिलते हैं, उसके भी हमको क्या एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। तो चावल की खेती की शुरुआत करी थी ये उत्तर पूर्व गारो पहाड़ी, ये एनसीईआरटी में पूरा 6 to 8 का जो सिलेबस एनसीईआरटी सारा उसी में है, ये उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है सिलेबस भी रहेगा, उसी अकॉर्डिंग जो हमारा सब्जेक्ट भी है। अब हम बात करते हैं इसमें फोर्थ नंबर पे, जो हमारा जो फोर्थ नंबर है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी है। यहाँ पे हमको जो है आरंभिक नगर, जैसे चौथा एक बात करेंगे तो इसमें मेनली हम बात करते हैं सिंधु घाटी से भी हमको क्या मिला था, इंडस वैली, तो बोलते हैं इंडस वैली। अब यहाँ पे जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ते गया, कृषि किया, पशुपालन किया, उसके बाद धीरे धीरे उसने नगर बनाना स्टार्ट कर दिया, घर बनाना स्टार्ट कर दिया, उनकी शैली, उनकी संस्कृति आगे आगे चेंज हो गई। तो वहां से हमको प्रमाण मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमको जानकारी मिलती है आरंभिक लगभग 47,4700, 4700 एगो पहले, ये हमको जानकारी मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभिक नगर विकसित हुआ। तो आरंभिक नगर था, आरंभिक नगर की शुरुआत हो गई, आरंभिक नगर की क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, अर्ली सिटीज डेवलप्ड, जो आरंभिक नगर हुआ करती थी विकसित हो गई। अब आरंभिक नगर विकसित हो गई, इसका हमें प्रमाण कैसे मिलता है, तो इसका खुदाई से जब पता चलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब इसकी जो हमें जब इसकी जब खुदाई हुई तो इसकी जो हमें प्रमाण मिली कि हाँ उस टाइम के जो मनुष्य हुआ करते थे, एक नगर विकसित हुआ करते थे, उसमें कैसे नगर बना करते थे, तो इसमें हमको इसका प्रमाण मिलता है। अब आगे हम देखते हैं तो इसमें गंगा और सोन नदी के तट, गंगा और सोन नदी पर हमको जो है कुछ नगरों का भी हमको यहाँ से मिलता है। जैसे अगर हम बात करेंगे अ, गंगा और सोन नदी के संगम पर, एट द गंगा, एट द गंगा एंड सोन नदी, तो गंगा और सोन नदी, अब यहाँ पे गंगा और सोन नदी पे हमको भी एक प्रमाण मिलता है किसका, कि उस टाइम पे एक मगध, मगध क्या थी, एक राज्य हुआ करती थी जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ये लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल एगो इसकी जानकारी मिलती है कि मगध नाम का एक राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो धीरे धीरे मनुष्य जो है इंटर करता गया और आगे बढ़ता गया, कृषि किया, पशुपालन किया, जिसमें कृषि का भी हमें साक्ष्य मिलता है, पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। फिर नगर उसने कैसे घरों में रहना स्टार्ट किया, कैसे उसके नगर नगर नियोजन थे, वहां से भी हमको साक्ष्य मिलता है। फिर आगे चल के जो है 2500 साल पहले की बात करेंगे तो एक मगध राज्य हुआ करती थी, उसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, उसका भी हमें प्रमाण मिलता है, उसका भी हमें साक्ष्य मिलता है। अब
इसमें देखेंगे तो इसका साक्ष्य के साथ साथ अब हम आगे हम चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा देश है स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक कैसे कैसे परिवर्तन हुए हमारे नामों में। तो देश का नाम जो बात करेंगे, देश का नाम देश के नाम में कैसे परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए जो आर्यंस हुआ करते थे, आर्यंस उस टाइम आर्यंस हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या नाम रखा था, फिर उसके बाद ग्रंथों के अनुसार क्या क्या नाम रखा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यवर्त। आर्यवर्त जो आर्यंस हुआ करते थे इनको बोलते हैं आर्यवर्त। आर्यंस के द्वारा आर्यंस हुआ करते थे, इनके द्वारा जो है भारत भारत नाम पड़ा था। फिर उसके बाद अगर हम ऋग्वेद में ऋग्वेद में देखते हैं, ऋग्वेद में तो ऋग्वेद में भी हमारा जो है कुछ एविडेंस कुछ साक्ष्य मिलता है। ऋग्वेद में भी क्या है, भारत है। फिर उसके बाद अगर हम एविडेंस की बात करेंगे, साक्ष्य की बात करेंगे तो अ, अ, जो महाभारत हुआ करता था, महाभारत में जो जो सत्यवती और शकुंतला के जो सत्यवती और उनके जो पुत्र हुआ करते भरत, उनके नाम पे भी जो है भारत रखा गया था। जो सम्राट जो भरत हुआ करते थे उनके नाम पर भी। फिर उसके बाद उसके जैन ग्रंथ उसके बाद हमारा जैन ग्रंथ में जैन जैन ग्रंथ के द्वारा हमको जो है इसका कुछ प्रमाण मिलता है। जैन ग्रंथ में इसका हमें प्रमाण मिलता है कि हमारा देश का नाम क्या था, भारत था। तो ये सब क्या थी, प्रमाण थी। ये सब साक्ष्य, ये सब क्या थी, साक्ष्य एविडेंस था। उसी आधार पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास में जो है जो कुछ घटनाएं घटित थी जिसका हमें क्या था, परिणाम भी है और उसका साक्ष्य भी है। लेकिन ऐसा क्या मानना है, क्या सही है कि जिसका हमें सबूत है वो एक क्या इतिहास होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जिसका हमें साक्ष्य नहीं, जिसका हमें प्रमाण नहीं है, क्या इतिहास होगा, नहीं होगा। तो वो क्या इतिहास नहीं होगा, वो एक अतीत होगा, वो एक पास्ट होगा। हम बात करेंगे सिर्फ एविडेंस साक्ष्यों के आधार पर बात करेंगे। हाँ ऐसा हुआ था, ऐसी घटनाएं हुई थी और ये इसका हमें प्रमाण भी है और इसका हमें साक्ष्य भी है। तो उसी घटनाओं के आधार पे हम क्या करेंगे, इसका हम बात करेंगे। ठीक है, उसी घटनाओं के आधार पे क्या करेंगे, हम इसका बात करेंगे। अब इसमें जो है कुछ अब हम आगे चल के इसमें कुछ हम डेट्स के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में डेट्स है उसका बहुत कंफ्यूजन देता है। डेट्स, तारीख के बारे में। डेट जैसे मान लीजिए ईसवी और ईसा पूर्व, इन दोनों में क्या अंतर, ईसवी और ईसा पूर्व। क्योंकि डेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो उसको हम बता देते हैं कि डेट्स को लेकर के मान लीजिए आज 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 2000 भी होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये 1000 होगा, और कहीं ना कहीं ये 1000 होते होते कहीं ना कहीं ये जीरो हो गया होगा। जो जीरो होता है, जीरो, इसी को मानते हैं ईसा मसीह का बर्थ, बर्थ ऑफ ईसा मसीह, बर्थ ऑफ जीसस। ईसा मसीह का जन्म मानते हैं, जीसस जो क्राइस्ट हुआ करते थे। ईसा मसीह के जन्म से जो ये जीरो मानते हैं, ईसा मसीह के जन्म से जब हम आगे बढ़ते हैं 1000, 2000, 2024 जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, एडी लिखते हैं, यानी कि ईस्वी लिखते हैं। अगर हम इसके पीछे चलेंगे, अगर हम इसके पीछे चलते हैं, जैसे अब इस पीछे चलेंगे तो क्या होगा, कुछ तारीखें क्या होगी, आगे बढ़ेंगी तो हम पीछे घटेंगे तो हम इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। यानी ईसा पूर्व का मतलब कि जीसस के जन्म के पहले। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, जैसे मान लीजिए 563 में 563 ईसा पूर्व,
अगर जन्म हुआ था बुद्ध भगवान का और उनकी मृत्यु हुई थी 483 483 483 ईस्वी, ठीक है, 483 ईस्वी ईसा पूर्व। यानी कि ये जो तारीखें हैं, ये जो तारीख है क्या है, घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये तारीखें क्या होगी, ये घट रही हैं 563 से लेकर के 483। यानी कि ये जो है ईसा ईसा मसीह के जन्म से पहले 563 साल पहले जो बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था, और ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये जो डेट्स हुआ करता था उनके जन्म से अगर पहले बात करते हैं तो ईसा पूर्व लिखाता है, और उसके बाद की बात करते हैं तो ईस्वी लिखाता है। ईस्वी ईस्वी यानी कि एक होता है एनो डोमिनी और एक होता है बिफोर क्राइस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमको आई थिंक डेट्स के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी हो गई, बस हमको बस इतनी जानकारी हो गई कि अगर हम आगे चलते हैं तो ईस्वी लिखते हैं, अगर हम पीछे चलते हैं ईसा मसीह के जन्म से अगर जितना पीछे चलेंगे तो ईसा मसीह के जन्म से उतने साल पीछे। तो ये हमारा डेट्स का हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कि जो हमारा जो कैलेंडर है, कैलेंडर के बारे में बताएंगे। जो हमारा ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर कौन सा है, तो ये कैलेंडर कौन सा है, शक संवत है या ग्रिगोरियन कैलेंडर है, या ग्रिगोरियन कैलेंडर है, या फिर हम बात करेंगे जो हिजरी संवत है, मुस्लिमों का है, हिजरी संवत हो गया, संत संवत हो गया, ग्रिगोरियन ग्रिगोरियन कैलेंडर हो गया, ठीक है। तो इसमें हमको मेनली इसमें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस कैलेंडर के बारे में कि जो हमारा जो कैलेंडर है वो कैसे निर्धारित किया गया है और कौन सा कैलेंडर है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा इसको इसके बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शक संवत और ग्रिगोरियन कैलेंडर और हिजरी संवत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।